मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में बड़े नेताओं के बीच आपसी रिश्ते नए सिरे से लिखे जा रहे हैं। जीतू पटवारी के आरोप और उस पर दिग्विजय सिंह के खंडन के बाद एक दफा फिर पार्टी में खेमेबाजी शुरू हो गई है। जहां पार्टी के युवा नेताओं ने जीतू के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की है, तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह के घर जाकर उनसे लंबी मुलाकात की। क्या है इस मेल मुलाकात के मायने, ये रिपोर्ट में देखिए। राजनीति में हर मुलाकात अलग होती है, खास होती है और हर मुलाकात के मायने होते हैं और मायने होते हैं मुलाकात की टाइमिंग के। इस तस्वीर को देखिए, उमंग सिंगार मिले दिग्विजय सिंह से और दोनों ने एक बार फिर मिलाया हाथ। दोनों ने बंद कमरे में बातचीत भी की। वैसे इन नेताओं के खूब आपसी विवाद हैं। विवाद चर्चा में भी रहते हैं। मुलाकात खास इसलिए भी है क्योंकि दोनों नेताओं की आपसी मैत्री कुछ खास नहीं है और ये मुलाकातें भी तब हो रही हैं जब दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी की तनातनी सार्वजनिक हो गई है। जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर आरोप लगाए थे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने इसे सीधे सीधे इनकार किया था। ये पूरा का पूरा एक साथ हुआ है, जो जमीन 1 रुपए में दी गई है, इसलिए वो चार्ज सही नहीं है। अब देखो, बात यह है, इस देश में दलालों की कमी है। दलाल लोग जो हैं, वो लोग अपना झूठे आरोप लगाना और पैसा वसूल करना चलता है। जीतू पटवारी से दिल्ली का आला कमान खुश है। राहुल गांधी और कांग्रेस के सर्वे सर्वा केसी वेणुगोपाल भी पटवारी को पसंद करते हैं और इसी बीच पटवारी के खिलाफ दिग्गी का मुखर होना और सिंगार का दिग्विजय से हाथ मिलाना, भले ही ये मुलाकात सौजन्य से हुई हो, लेकिन बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर तंज कसा और जीतू पटवारी को घेरने का आरोप लगाया। पर मैं पहले से कहता आया हूं कि गुट और गिरोह में कबीलों की राजनीति जैसी कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के गुर्गों को अपमानित करना, ये कांग्रेस की परिपाटी है। पर यह बात भी सही है, जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं, तो एक कहावत कही जाती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ना तो जीतू पटवारी की दिग्विजय सिंह से कोई दूरी है, ना कोई मनमुटाव है, और जहाँ तक उमंग सिंगार जी का मिलना, ये सामान्य मुलाकात है और हमेशा उमंग सिंगार की मुलाकात दिग्विजय सिंह जी से होती रहती है। कांग्रेस भले ही डैमेज कंट्रोल में लगी हो, लेकिन सच्चाई अब छिपने से रही। जब आपस में ही बड़े नेता लड़ने लगे तो दूसरी पार्टी तो फायदा उठाएगी ही, लेकिन अब कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि जो नेता आपस में लड़ रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का है तो वो है कांग्रेस का, क्योंकि जब नेता ही आपस में लड़ेंगे तो कार्यकर्ता भी गुट में बंट जाएंगे। जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और दिग्विजय सिंह तीनों के बीच उस तरह की मेलजोल या बातें नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि किसी और गुट के बजाय सारे लोग मिलकर जीतू पटवारी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और चूँकि दिग्विजय सिंह को जिस ढंग से अपने बयान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांगनी पड़ी, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उससे साबित होता है कि जीतू पटवारी दिल्ली में ज़्यादा मजबूत हैं और उनकी मजबूती देखकर सारे लोग एकजुट हो रहे हैं। तो तस्वीर साफ है, मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक तरफ बयानबाजी और आरोपों का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ मुलाकातों और नए रिश्ते बनाने की कोशिशें भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये मुलाकातें सच में रिश्तों की दरार भर रही हैं या फिर सियासी मजबूरी का हिस्सा है। वैसे ये मुलाकात चर्चा में खूब है। यही होगा कि दोनों नेताओं की मुलाकात पार्टी में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हो रही है या दोनों नेता आपस में एक दूसरे की मजबूती के लिए मेल मुलाकात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो दिग्विजय सिंह और उमंग सिंगार के रिश्ते हमेशा से नरम गरम रहे हैं। ऐसे कई वाकये हैं जब कभी दिग्विजय सिंह ने उमंग सिंगार को खरी खरी सुना दी, तो कभी उमंग सिंगार ने भी दिग्विजय सिंह का जरा भी लिहाज नहीं किया। मगर अब दोनों के बीच नए सिरे से रिश्ते फिर बनने लगे हैं। हाल फिलहाल में उमंग सिंगार 2 बार दिग्विजय सिंह के घर गए और लंबी मुलाकात की। इन बैठकों से निश्चित ही जीतू पटवारी समर्थकों की नींद तो उड़ जाती होगी। वैसे दोनों वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस की बड़ी जरूरत है और उनका मकसद पार्टी को सत्ता में वापस लाना है, इससे किसी को भी कोई इनकार नहीं है।